देखिए बेटे हमारे पास जो है 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें कहा कि हमारे पास जो है एक आयत है, तो वो आयत जो है हमने उसका नाम दे दिया ABCD, एक आयत है। और P जो बेटे AB का मध्य बिंदु है, क्या जो आपका BC का, और R CD का, S जो आपका AD या DA का मध्य बिंदु। जो चीज आपको अपनी थ्योरम में आपके क्वेश्चन में देखो वही चीज लिख लेनी है। भी आपका ये चतुर्भुज का सिंबल होता है, एक चतुर्भुज है उसको हमने आयत, ठीक है, ABCD एक आयत है, ये इसके मध्य बिंदु है। और जो हमें सिद्ध करना है कि जो आपकी मध्य बिंदुओं को ज्वाइन करने से चार भुजों वाली जो बंद आकृति मिली है उसको हमें एक समचतुर्भुज दिखाना है। देखिए अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे अपनी तरफ से इसमें एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटे। A और C आमने सामने वाले दो शीर्ष हैं चतुर्भुज को जोड़ दिया। और जो ये आपने अब हर एक जो है ना, जो भी हम कोई भी काम करें उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। सर ने अगर A को C से ज्वाइन किया तो क्यों किया है, वो इसीलिए किया बेटे ताकि ये जो आपका विकर्ण इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में तोड़ देगा, और ताकि फिर उसके बाद हमारे को जैसे मिड पॉइंट दे रखे हैं फिर हम क्या करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। तो इसी पर्पस के लिए हमने A को C से ज्वाइन करने के बाद ये सारा चीज मैंने यहाँ पर लिखा। अभी AC जो है जो चतुर्भुज है ABCD बेटे उसका विकर्ण होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे त्रिभुज बने हैं ABC, मैंने ABC त्रिभुज लिया, उसमें बेटा P और Q ये BC के मध्य बिंदु हम पहले लिख चुके हैं, लेकिन जब आप मध्य बिंदु प्रमेय लगा रहे हैं तो उस दौरान भी आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हो, मध्य बिंदु प्रमेय कहती है अगर वो दो मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो भुजा मिली वो भुजा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर भी होगी और इस तीसरी भुजा के जो है लंबाई के आधे के बराबर होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगाई। तो P क्या बेटे, ये P क्या हुआ आपका AC के पैरेलल हो गया, और ये P क्या होगी जो लंबाई होगी जो लेंथ होगी वो AC के आधे के बराबर होगी। आप इसका प्रैक्टिकल खुद भी करके देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। आप अपने घर पे एक ट्रायंगल काटना और उसके मिड पॉइंट स्केल से माप के जहां पर उसका मिड पॉइंट हो वहां पर निशान लगा के वो करोगे ना तो आप देखोगे ये जो भुजा बनी है ये इसके समानांतर भी रहेगी और इसके आधे इसकी लेंथ के जो है 2 से भाग करके इसके बराबर इसकी लेंथ आएगी। तो ये चीज मैंने लिख दी बेटे, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसका नाम इसी जो इक्वेशन आई ये समीकरण इसको 1 नंबर दे दिया। उसी प्रकार बेटे इसी त्रिभुज ABC के सामने दूसरा त्रिभुज है बेटे ABC। जब इसने AC ने 2 बराबर भागों में इस त्रिभुज को तोड़ा था, सॉरी इस चतुर्भुज को तोड़ा था, तो हम इसके ऊपर फिर से इस वाले त्रिभुज में ABC में आप जो मध्य बिंदु प्रमेय लगाते हैं वही चीजें लिखी हमने कि भाई आपके पास जो है त्रिभुज ADC में S और R भुजा AD और CD के मध्य बिंदु है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले वाला मध्य बिंदु है पहली भुजा का और दूसरे वाला मध्य बिंदु है दूसरी भुजा का। तो इस वजह से हमने क्या किया मध्य बिंदु प्रमेय से जो अब की बार जो SR होगा वो AC के क्या रहेगा पैरेलल रहेगा और SR AC के हाफ के बराबर होगा। अगर आप यहाँ देखो मैंने इसको 2 का नाम दिया, देखो A बेटे P का वो आपका AC बटे 2 के बराबर है और SR भी आपका किसके बराबर है AC बटे 2 के, तो इसका मतलब क्या है दोनों के बराबर है। अब P का बेटे क्या है आपका AC का पैरेलल है और SR भी आपका क्या है AC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या कि अगर तीन लाइनें एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो जाए कि ये A और C है, P क्या हो आपकी AC के पैरेलल, SR भी AC के पैरेलल, तो इसका मतलब क्या P क्या हो और SR भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या हुआ जो आपने आमने सामने वाली दो भुजाएं ली वो दोनों भुजाएं आपने समानांतर भी दिखा दी बराबर भी दिखा दी। तो ये जो बंद आकृति P क्या हुआ है आपको चतुर्भुज मिला था, ये चतुर्भुज आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी कि चतुर्भुज P क्या हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। अब बेटे समांतर चतुर्भुज तो हो गया लेकिन हमें प्रूव क्या करना है समचतुर्भुज। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिए हैं ABS और BPQ इन दोनों को हम क्या करेंगे सर्वांग सिद्ध करेंगे। अब देखिए बेटे P जब AB का मध्य बिंदु है इसका मतलब AP और BP इसने क्या किया AB को 2 बराबर भागों में तोड़ दिया। AP की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई किसकी है BP, वो मैंने वहां लिख दी AP बराबर है BP। उसी तरह से अब जैसे कि हमारे को ये क्या ABCD एक आयत दे रखा है, आयत में प्रत्येक एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है राइट एंगल होता है समकोण होता है। इसलिए बेटे ये भी 90 का और ये भी 90 का और दोनों ही एंगल इस वाले त्रिभुज में ये एंगल जो जो आपका PAS है या SAP पढ़ो इसको और इसका क्या हो BP दोनों 90 के बड़े से दोनों बराबर होंगे। अब उसके बाद यहाँ चलिए बेटा चतुर्भुज जो आपका ये आयत होता है जब चतुर्भुज आयत होता है बेटा तो उसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है यानी AD आपका
BC के बराबर, ये BC AD के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग करूं तब भी बराबर रहेगी। अब AD का हाफ क्या आ गया AS और BC का हाफ क्या आ गया BQ, ये भी बराबर हो गई। अब आपके पास क्या हुआ, दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा नियम से जो हमने ट्रायंगल लिए थे उनको क्या करेंगे, अब सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। एक तो बेटे भुजा कोण भुजा नियम, जिसको साइड एंगल साइड SAS नियम भी पढ़ते हैं, जो सर्वांगसमता नियम से हमारे पास जो ट्रायंगल हम लेके चले थे, कौन से वाला ट्रायंगल ABS और ट्रायंगल BPS, ये दोनों क्या गए, सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों ही ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब क्या कि जो CPCT हम क्या कह देंगे कि जो SP है या PS है वो आपका किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे CPCT से, CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से हम लिख देंगे कि जो PS है वो आपका PQ के बराबर है। अब आपके पास हमने PQ और S को समांतर चतुर्भुज तो प्रूव कर दिया था, अब हमने उसकी जो है पास वाले दोनों साइड को बराबर भी दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या कि जो आपकी PQ है वो आपकी QR RS पे और RS जो है SP के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या कि जो चतुर्भुज PQRS है वो क्या हो गया आपका एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। यही हमने प्रूव करना था बेटे। इसमें हमारे पास ये लास्ट में ये कहा था कि हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ये अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो चतुर्भुज मिल रहा है वो समचतुर्भुज होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। बेटे लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे आपको जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा कोशिश करूंगा। आई होप आपको पसंद आया होगा।